अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, सलाम भी किया और वालेकुम सलाम मैंने भी कह दिया, आप भी कह दें। सलाम का जवाब देना पता है फ़र्ज़ है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडिया का एक दिल वालों का शहर है, क्या नाम है उसका बताएं? दिल्ली। न्यू दिल्ली भी है, दिल्ली भी है, बहरहाल हमारे लिए एक ही है। वहाँ का एक शख्स है, उसने अपना एक वाक़या बयान किया, कहने लगा बचपन से बचपन से मुझे शौक था कि वो बड़ा बाइक होता है ना, हैवी, नाम नहीं मुझे आता उसका, क्या कहते हैं, मेरे पास वो हो और अपना मकान हो जिसमें जाती आगे जो बाग होता है, जिसको हम मतलब स्विमिंग पूल भी हो, बाग भी हो, लॉन, लॉन जिसे कहते हैं, लॉन कहते हैं, लॉन हो, सब कुछ हो। कहता कभी पूरी नहीं हुई। तो मैं यहाँ पर एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले में, ये तो चलो दिल्ली का वाक़या है ना, ये तो चलो ठीक है। हमारे मोहल्ले में मेरे मतलब है कि जो घर है, वहाँ पर साथ ही आगे कुछ चंद घर छोड़ के एक बाबा जी रहते थे। यकीन करें, उनकी जेब में हर वक्त टाफियाँ होती थी, हर वक्त। छोटे छोटे बच्चे पकड़ लेते उन्हें, जब हालांकि उन्हें नज़र भी सही नहीं आता था, लाठी पर चलते थे, लेकिन वो बच्चों में जब भी कोई बच्चा पकड़ लेता ना, उसको 2 टाफियाँ देते। और फिर एक वक़्त आया कि बच्चों ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया, बाबा जी पैसे दें। फिर वो पैसे भी दिया करते, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। ज़ाहिर है 2 रुपए, 4 रुपए आज के नहीं, ये कुछ साल पहले की बात है। उस वक़्त ठीक थे, चीज़ें मिल जाती थी, बच्चे अपनी मर्ज़ी से कुछ ले लेते थे। मैंने उन बाबा जी से अमल पूछा था, कहने लगे बेटा, ज़िंदगी में तुम्हें कभी कमी नहीं लगेगी। और वो बाबा जी मतलब है कि खुद तो बड़े सादे थे, लेकिन उनका जो बेटा है, जिनके साथ वो रहते थे, करोड़पति था। तो कहने लगे बेटा कि जब भी कभी तुम्हें ज़िंदगी में ये महसूस हो कि तुम गुर्बत की तरफ जाना शुरू हो गए हो, तुम परेशानी की तरफ जाना शुरू हो गए हो, तुम दुखों की तरफ जाना शुरू हो गए हो, तो 2 काम कर लो। एक तो इसाले सवाब करो, सूरह कौसर पढ़ लो। अव्वल तो बेहतर है कि सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लो। कुछ चंद मतलब है कि आप आगे अपने कोई मीठे वाली चीज़ें जो है, मिसाल टाफियाँ ही है ना, और फिर हलवा कैसे आप पकाओगे, या इस तरह मीठे चावल। तो बच्चों में बांटो, खासकर जुमेरात और जुमे के दिन, जुमेरात और जुमे के दिन। और इस अमल को मतलब है अपनी एक जिम्मेदारी समझ के अदा करो। कहता है बाबा जी, फरमाते हैं 80 साल उनकी उम्र थी। बोले कितनी? ये लिखा हुआ आ रहा है, कितनी? 80 साल, ये लिखा हुआ आ रहा है, 80 साल। और बाबा जी को नजर भी सही नहीं आता था, वो लाठी से चलते थे। लेकिन वो कहते हैं कि जिंदगी में मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं लगी, कोई परेशानी नहीं हुई। तो बहरहाल ये तो मेरे मोहल्ले का वाकया है ना। तो दिल्ली का भाई कहता है कि बड़े लोगों ने मुझे देखे, अब मुझे हजारों लोग देखते हैं। मेरा एक चैनल है मौज मस्ती टीवी, ये नजर आ रहा है, बड़ा चैनल है। एक ये चैनल है इमरान ताहिर वजीफा, ये नजर आ रहा है। इसी तरह एक असनैनी वज़ाइफ टीवी है, ठीक है, लाखों नहीं करोड़ों व्यू हैं सब चैनलों पे। और ज़ाहिर है फिर हज़ारों कमेंट भी तो आते होंगे, लोग अपनी अपनी राय देते होंगे, कोई दुआ देता होगा, कोई गालियां देता होगा, है नहीं, ठीक है ना। तो तजर्बा होता है। तो दिल्ली के बंदे ने मुझे बताया, दिल्ली इंडिया का जो शहर है, कहने लगा कि ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिश थी, मुसलमान, दिल्ली का मुसलमान है, ज़्यादातर वहाँ पर हिंदू भी हैं ना, लेकिन बहरहाल कहते हैं कि ज़िंदगी में तमन्ना थी कि कोई अपना मेरा घर हो जिसमें आगे लॉन हो, बाग जिसे कहते हैं, और मेरा अपना हैवी, कोई गाड़ी नहीं मांगी, मोटरसाइकिल, हैवी मोटरसाइकिल नहीं होते, है जी, मोटे ताजे। तो बहरहाल वो कहने लगा कि मैंने फिर मुझे एक बुजुर्ग ने अमल बताया, कहने लगे बेटा, जुमे वाले दिन तू 50 रुपए की टाफियां बांट दिया कर। जी। कहने लगा कि मैंने शुरू कर दी, मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ आनी शुरू होगी, जो जो चीज़ें मैं मांगता मिलता, लेकिन वो बाइक और मोटरसाइकिल अभी तक किसी वजह से ना आ सके। फिर एक बंदे ने उन्हें अमल बताया कि तू टाफियाँ तो बांटता है, एक छोटा सा अमल कर ले, फिर देख अल्लाह ताला तेरे साथ क्या करते हैं। तो वही अमल बताने मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। गुजारिश है, इस अमल की इजाज़त के लिए पैसे भी ना दें, चंदा भी ना दें, और सलूट भी ना करें, सिर्फ एक लाइक कर दें। आप लाइक करने से ये आप मुझे बता रहे होंगे कि भैया ये वीडियो हमें पसंद है, अल्लाह तुझे खुश रखे, ये मैं दुआ समझूंगा अपने लिए। लाइक करें, एक कमेंट कर दें। और इमरान ताहिर वजीफा नया चैनल है, लेकिन इस पर वज़ाइफ बड़े ज़बरदस्त और मुस्तनद है।
इसको अगर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन अगर दबाएं तो आपको आइंदा भी मुस्तनद वजीफे पीर साहब की इजाज़त वाले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अमल इस तरह है कि वो दिल्ली का जो शख्स था, जिसकी आप शायद ये यहाँ पर पिक्चर भी देख लेंगे कि वो, ये पिक्चर तो वैसे ख्यालाती है, असल मैंने कौन सा देखा हुआ है, ये पिक्चर जो है असल नहीं है, ख्यालाती पिक्चर है, ठीक है, तहय्युल वाली, ख्यालों वाली, ठीक है, बस समझाना मकसद है ना मेरा। तो वो भाई कहता है कि मुझे जब किसी ने कहा ना कि जुमरात और जुमा 50 रुपए की टाफियाँ बांट दिया कर, तो मैं जब ये बांटना शुरू की तो मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी में आसानी आई। फिर एक बंदे ने मुझे अमल बताया, कहने लगा भाई तू बांटता तो है, एक अमल कर लिया कर। अमल क्या किया कर, ज़ाहिर रोज़ तो नहीं ना करना, ये जुमे वाले दिन या जुमरात वाले दिन, जिस एक दिन करें, जुमरात किया फिर जुमे की जरूरत नहीं है, लेकिन जुमे करें बेहतर है। तो कहता है कि आप जब अब ये टाफियां जो बांटते हो बच्चों में, आप छोटा सा अमल कर लिया करो। यानी क्या किया करो, 33 मरतबा 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये 33 मरतबा और 33 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ के टाफियों पर दम करो, दुआ करो, अल्लाह मुझे आसानी दे। कहने लगा कि जिस दिन, कुदरती बात है, बांट तो बड़े अरसे से रहा था, जिस दिन उस बंदे को बताया गया कि इस तरह कर, उसने अगले दिन कर लिया। अगला जुमा जो था उसकी नसीबों में, पैसे तो उसने थोड़े बहुत जमा किए हुए थे, लेकिन ज़ाहिर है वो कारोबार करता था, ठेकेदार था, मिस्त्री व मजदूर। पहले वो कहता है मैं मजदूर हुआ करता था, जब मैंने ये अमल शुरू किया तो मिस्त्री बना, फिर यानी कि ठेकेदार बन गया। कहने लगा ऐसे ऐसे मुझे ठेके मिले कि इतना मुझे पैसा आया कि अपना मकान भी ले लिया, और कुदरती वहाँ से कहीं अदालत में वो कचहरी होती है जहाँ पर रजिस्ट्री लोग करवाते हैं, जा रहा था तो रास्ते में शोरूम नजर आया। कहने लगा देखते हैं, वैसे मैंने अपना दिल का जो शौक है पूरा करने के लिए यार करीब जाके हाथ लगा के देखेंगे, बंदा तरसा होता है। और गया, उस सौदा हो गया, पैसे भी उसके पास थे, अच्छा खासा अमीर था, बाइक भी आ गया, बाइक पर गया, अपने मकान की रजिस्ट्री कराई और कब्जा लिया। तो कहने लगा कि अल्लाह ने जिस दिन, देखें टाफियां वो बांट रहा था, ये नहीं होता कि आज बांटो और अगले बार मिल जाएगा, हो सकता है मिल भी जाए, अल्लाह देने पर आए तो अल्लाह के यहाँ कमी है, बताओ कमेंट में बताना, क्या कमी है, अल्लाह के यहाँ को कमी है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। कहने लगा जिस दिन पहली बार ही मैंने पढ़ाई की ना, और हाँ ये बात तो बताना मैं भूल गया कि पढ़ाई करके जो आप 33 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ोगे और 33 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद कह दो कि अल्लाह एक है, जिस दिन ये पढ़ोगे यानी कि साथ इसाले सवाब करें। हजूर पाक को इसका सवाब पहुँचाता हूँ या पहुँचाती हूँ। हजूर की अज़वाजे मुहतहरात, साहबा इकराम, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने अहले ईमान दुनिया से गए उनको अपने करीबी लोगों को पहुँचाएँ, है जी। पहुँचाने के बाद आमीन कहें और वो टाफियाँ बच्चों में बांटें। इतनी बरकत है, आखिरी बात कह के इजाज़त चाहूँगा, इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि मैं समझता हूँ कि आप संभाल नहीं पाओगे, इतना अल्लाह अता करेगा। आज़मा कर देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी कोई परेशानियां हैं, कमियां हैं, अल्लाह पूरी फरमाएगा और ख़त्म फरमाएगा। ज़ाती घर चाहिए और गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, यानी कि बच्चों की शादियां करवानी है और बड़े मसाइल हैं। बच्चों की शादियों का बात आई है ना, तो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है अपनी ज़ाती शादी का तजर्बा, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी चेक कर लें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।